के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में सबसे ज्यादा अजाब जिसको दिया जाता है वो बेनमाजी है। मेरे सरकार अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं बेनमाजी पर जो अस्तहा और जो सांप मुसल्लत किया जाता है उसका नाम शुजाउल अक़रा है। वो गंजा सांप अगर एक मर्तबा डंक मारे तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर जाकर के धंसता है। ये किसने कहा? ये अल्लाह के रसूल ने कहा, ये मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, सच्चे रसूल ने। अल्लाह अकबर। कोई जलसे का नाजिम, कोई मुकर्रिर, कोई पीर अगर बात कह दे तो मुमकिन है उससे खता हो जाए, उससे लफ्जिश हो जाए, मगर अल्लाह अकबर ये तो वो रसूल हैं जो अपनी मर्जी से कभी बात करते ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह अकबर ये जो कहते हैं उन पर वही की जाती है, यानी ज़बान इनकी होती है और कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह के बंदो जरा तसव्वुर में तो लाओ, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। खेत का सांप अगर डस ले तो हमारी कैफियत क्या होती है? खेत का बिच्छू अगर डस ले हमारी कैफियत क्या होती है? जरा बताओ। हम खेत के सांप और बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कब्र का सांप जो जहन्नमी सांप है, जो जहन्नम का सांप है, जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम का बना हुआ सांप, अल्लाह अल्लाह। और उसके डंक का हाल हुजूर बयान कर रहे हैं। 70 गज एक डंक की वजह से इंसान जमीन में धंसेगा और 1000 साल तक के जहर जिस्म में घूमता रहेगा। 1000। और वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। मस्जिदों को वीरान करके सिनेमा हॉल को आबाद करने वालों, खुदा के घर को छोड़ करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं अगर फजर नहीं पड़ा वो मुसलसल जोहर तक डसता रहेगा, अगर जोहर नहीं पड़ा वो असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़ा वो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा वो इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा वो फजर तक डसता रहेगा। 24 घंटे सिर्फ डस कर नहीं चला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो कयामत तक बेनमाजी को डसता रहेगा। हाय रे बेबसी, हाय रे बेकसी, किस तरीके से नमाज को ज़ाय करते हो। ये अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अल्लाह अकबर। अगर बिच्छू डंक का मारे तो बिच्छू है, मच्छर के डंक से तड़प जाते हो, मच्छर के डंक से आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है। मच्छर डंक मारे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाय वो गंजा सांप, हाय वो शुजाउल अक़रा, हाय वो जहन्नम का सांप जब कब्र में मुसल्लत होगा और वो जमीन में 70 गज धसाएगा और वो मुसलसल डसता रहेगा। 1000 साल तक के जहर जिस्म के अंदर घूमता रहेगा। कौन बचा सकेगा? ना माँ बचा सकेगी, ना बाप बचा सकेगा, ना भाई बचा सकेगा। मेरे भाई कोई नहीं बचा सकेगा। यहाँ तो दुनिया में लोग हमारी तारीफें कर रहे होंगे, वो फुला साहब तो बड़े अच्छे थे और ये थे, और उधर नमाज छोड़ने की वजह से मुसलसल अजाब हो रहा होगा। जरा बताइए ना मेरे भाई, चंद मच्छर अगर हम पर छोड़ दिए जाएं और वो हमें चिपक जाएं, या बल्कि शहद की मक्खी एक दो हम पे हमारे पीछे लगा दी जाए, हमारा क्या बनेगा? हाय हाय, हमारा जिस्म इतना कमजोर है कि जो शहद की मक्खी का डंक को न उठा सके, जो मच्छर के डंक को बर्दाश्त न कर सके, वो उस जहन्नम के सांप को किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएगा ये जिस्म? मेरे भाइयों, आओ आज इस शहीद आजम के जलसे में आए हो, तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, रब की बारगाह में रुजू हो जाओ। हम शहीद आजम का जलसा करते हैं और हम नमाज से दूर रहते हैं कि इमाम आली मकाम की शान तो ये थी कि आपने इतने तीरों से छलनी होने के बाद भी, इतने तलवारों के जख्म खाने के बाद भी, इतने दिल पर जख्म खाने के बाद भी इमाम ने जो किया, आखिरी में सजदा किया। इमाम सजदा करते हुए दुनिया से गए, उनके नाना सजदा करते हुए दुनिया में आए, इमाम दुनिया से सजदा करते हुए गए। ना हमें सजदे का ख्याल, ना हमें इबादत का ख्याल, बस हमें एक ही ख्याल है, खाना पीना सोना और कारोबार करना। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ।
इबादत की तरफ आओ, दुनिया में एंजॉय करो, दुनिया का माल इस्तेमाल करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, सब करो, लेकिन आखिरत के लिए कुछ टाइम निकाल। कितना मुख्तसर वक्त है ना, 10 मिनट। अब तो पान खाने में भी 10 मिनट नहीं लगता, पान भी 10 मिनट से ज्यादा वक्त लेता है चबाने में। जितना वक्त तो पान को देते हो ना, उससे कम वक्त तो अल्लाह को देना है। जितनी देर में गुटखा चबाते हो ना, उससे कम वक्त अल्लाह को देना है। जितने वक्त में हुक्का पीते हो ना, उससे कम वक्त अल्लाह को दे। लेकिन मुझे हैरत है, लोग हुक्के को वक्त दे रहे हैं, पान को वक्त दे रहे हैं, दोस्तों को वक्त दे रहे हैं, बीवी बच्चे को वक्त दे रहे हैं, अल्लाह को वक्त नहीं दे रहे। तो खुदा का तसव्वुर क्या है, तसव्वुर इलाह क्या है, अल्लाह को हमने कहां रखा है, उसकी मोहब्बत को कहां रखा है। अगर अल्लाह की मोहब्बत को, उसके जलवों को हम दिल में रखते, तो क्या हम ये करते जो हम आज कर रहे हैं? जो हमारा बेटा और बेटी जवान होने के बाद हमारे साथ वफा करेंगे या गद्दारी करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम उनके लिए तो 8-8, 10-10 घंटा मेहनत करके माल कमा रहे हैं। माल किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चे सुकून से रहे। माल के लिए कलकत्ता तक जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, सऊदी तक जा रहे हैं, दुबई तक जा रहे हैं, अमेरिका अफ्रीका तक जा रहे हैं। मेरे बच्चे सुकून से, बच्चे खुश रहे। बच्चों की खुशी के लिए 8-8, 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए। अल्लाह की खुशी के लिए क्या आमाल कमाने के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं? बताइए। बच्चे बेवफाई, बहुत से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ना कमाए, माल कमाइए, बच्चों को खुश रखना जरूरी है। हम भी उसी कोशिश में, आप भी उसी कोशिश में, बेशक बच्चों का हक है। लेकिन ये कहता हूं, बच्चा बीवी को देखने के बाद हमारा गद्दार हो सकता है। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को ईद का सलाम करने नहीं आते। ऐसे बच्चे जो 24-24 घंटे में माँ बाप की खैरियत एक घर में रह करके नहीं पूछते। माँ बाप तड़पते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ तो सही। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप अगर खर्चा मांग ले तो कहते हैं सब तुम्हीं पे खर्चा कर दे, इतना कमाया सब तुम्हीं पे जाय कर दे। ऐसे बच्चे, जिन बच्चों को जवान करने और खुश रखने के लिए, जिनकी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए 8-8, 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो, जबकि वो गद्दारी कर सकते हैं। हालांकि करो, मुझे मना नहीं, कोई इतराज नहीं, मैं मना करने नहीं आया। लेकिन बच्चे जो बेवफाई करेंगे, बेवफा होने वाली औलाद, छोड़ जाने वाली औलाद के लिए इतनी मेहनत, और खालिके वफा के लिए कोई मेहनत नहीं। कब्र में जिसकी रहमतें काम आएगी, कब्र में जिसके करम से अजाब से निजात मिलेगी, महशर में जिसके करम से अजाब से निजात मिलेगी, उस अल्लाह से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आइए ना, अगर अपनी आखिरत के मामले में सीरियस है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। और अल्लाह कैसा है कि जहां हम जा करके कहे ना मैं मुजरिम हूं, तो मुजरिमों से नफरत की जाती है। जो जुर्म का इकरार कर ले उसको सजा दी जाती है। लेकिन ये मेरे अल्लाह का दरबार है, अल्लाह की बारगाह है। जब इंसान अपने जुर्म का एहसास कर लेता है तो उसको सजा नहीं देता, बल्कि उसको माफ कर देता है। और माफी नहीं करता, बल्कि फरमाता है, एक बात बताऊं, मुजरिमों को माफ तो किया जाता है बहुत सारी जगह पर, लेकिन महबूब नहीं बनाया जाता। मेरा अल्लाह तो माफ भी करता है और कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। आइए मेरे भाइयों, हम सब तौबा करें, अल्लाह से मुआफी तलब करें, मुआफी के खास्तगार हों, और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं कि हमें 10 मिनट नमाज के लिए निकालना है, हमें अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल करना है। और शादियां हो, खुशी के मौके पर तो हम अल्लाह को ना भूलें, डीजे ना बजाएं, नाच गाना ना करें, फजूल खर्ची ना करें। देखो, जो चीजें जायज़ है वो करो, खूब करो, लेकिन जो नाजायज़ है उससे बचो। क्योंकि अल्लाह जब किसी कौम को देता है तो फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा ना करे। तो मेरे भाइयों, अगर दौलत का मिसयूज करोगे तो अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अपनी
अपनी ताकत का इस्तेमाल नेकी पर अमल करने की बजाय अगर गुनाह को प्रमोट करने में करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे ताकत छीन लेगा, कुव्वत छीन लेगा। बहुत सारे लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। हर बीमार अल्लाह का नाफरमान नहीं है, लेकिन अक्सर बीमारियां अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आती है। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर तुम्हारे बदन में खुजली भी आती है तो गुनाह की वजह से, तुम्हारी आंखें भी फड़कती है गुनाह की वजह से, तुम्हारा चिराग भी बुझता है गुनाह की वजह से, तुम्हें ठोकर भी लगती है गुनाह की वजह से। यानी अगर इंसान गुनाह न करे तो कभी उसको खुजली भी ना आए। अगर आदमी गुनाह ना करे उसकी आंखें ना फड़के, अगर आदमी गुनाह ना करे उसको कभी ठोकर ना लगे। अल्लाह अकबर। यानी नेकी करने वालों की अल्लाह कैसे हिफाजत करता है कि उसको ठोकर लगने से भी बचा लेता है। सोचिए, नेकी करने वाले को अल्लाह ठोकर भी लगने नहीं देता। एक बुजुर्ग ने कहा था, इंसान जितना गुर्बत से डरता है अगर उतना अल्लाह से डर लेता है तो क्या होता है? हर आदमी आज गरीबी से डर रहा है, मैं मुफलिस ना हो जाऊं, मैं मुफलिस। अरे जितना गुर्बत से डर रहा है उतना अल्लाह से डर। गुर्बत क्या चीज है? गरीब लोग भी जीते हैं ना, लेकिन अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है। तो गुर्बत क्यों आती है? अल्लाह फरमाता अलैहिमुल ज़िल्लह वल मस्कना, जो अल्लाह को नाराज करते हैं और अंबिया की तौहीन करते हैं, अंबिया के साथ बगावत करते हैं, अल्लाह उन पर जिल्लत और गुर्बत दोनों मुसल्लत कर देता है। वरना देखो, जब सहाबा ने रसूलुल्लाह के साथ वफादारी की तो हुजूर से जुड़ने से पहले वो अरब के बोरिया नशीन थे, लेकिन जब हुजूर से जुड़ गए तो हुजूर की बरकत से अल्लाह ने उनको इतना माला माल कर दिया कि अल्लाह ने उनको कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया। सहाबा को इतना माला माल किया कि दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेके चलता है और मदीने मुनव्वरा तक आता है। उसको यमन से मदीना शरीफ तक कोई मुसलमान गरीब नहीं मिला जिसको वो ज़कात दे सके। तो नेकी आदमी को मालदार, लोग समझते नेकी से सिर्फ सवाब मिलता है। नहीं, नेकी से सिर्फ सवाब नहीं मिलता, सवाब तो मिलता है, अल्लाह मिलता है। जिस नेकी की बरकत से अल्लाह मिलता है उस नेकी की बरकत से दौलत नहीं मिल सकती, माल नहीं। आप देखें, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, गौसे पाक के जमाने में पूरे बगदाद शरीफ में गौस पाक से बड़ा कोई मालदार नहीं था। इमाम आजम के जमाने में पूरे कूफा में इमाम आजम से बड़ा मालदार कोई नहीं था। इमाम हसन और जिस इमाम हुसैन का जिक्र है, आपके यहाँ कितने मालदार हैं? आपके गांव में जो भी मालदार है, मुंबई में कोई मालदार हो, दिल्ली में कोई मालदार हो, कलकत्ता में कोई मालदार हो, आपसे पूछता हूँ, अगर भिखारी आता है तो क्या कहता है? भिखारी आगे कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा भिखारी को आप कितना देते हैं? कितना देते हैं? 10 रुपये, 5 रुपया, ऐसे ही 50 रुपया। मैंने 100 रुपया किसी को देते हुए नहीं देखा। हो सकता मेरी वो भी हो, लेकिन चले 100 भी अगर कोई देता है, 500 मैंने किसी को देते हुए नहीं देखा। आपने बड़े से बड़ा मालदार किसी भिखारी को 500 देता है? नहीं देता ना। लेकिन मेरे इमाम हुसैन की दरबार में भिखारी मांगने आता था तो 50-50 हज़ार देते थे एक एक वक्त में, और कहते थे अगर तुम और पहले आते ना तो इतना कम नहीं देते, हम तुम्हें और ज्यादा देते। सुभान अल्लाह। तो जो लोग भिखारियों को 50-50 हज़ार दे देते हों तो वो कितने मालदार हों? इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में 25 हज किए, 25 हज। तो गरीब आदमी 25 हज करेगा? और वो तो जिंदगी थी कुल 56 साल की, उसमें 25 हज किए। अगर जिंदगी और तवील होती तो कितने हज होते? एक मर्तबा सुन लीजिए, अब बात आई मेरे इमाम की, तो वो लोग गरीब लोग नहीं थे। न इमाम हुसैन गरीब थे, न मौला अली गरीब थे, न सिद्दीक अकबर गरीब थे, न फारूक आजम गरीब थे, न उस्मान गनी गरीब। ये मजहब गरीबों का है ही नहीं, ये तो मालदारों का मजहब। और रसूलुल्लाह को जो लोग गरीब और मुफलिस कहते हैं वो झूठे दज्जाल और कज़्ज़ाब है, जो हुजूर पे गुर्बत का तान करते हैं। रसूलुल्लाह इतने मालदार थे, ज़ाहिरी तौर पर भी लाखों की आमदनी थी उनके ज़ाहिरी दौर में, लेकिन सुबह दौलत आती थी शाम तक बांट देते थे। बकरीद में कितने जानवर ज़बा करते हो? कितने खस्से ज़बा करते हो बकरीद में? कोई 1, कोई 2, कोई 5, है ना? इससे ज़्यादा कोई करता है?
अल्लाह के रसूल ने जो हज किया ना, हज, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हज में 63 ऊंट ज़बा किए। 63 ऊंट। 63 ऊंट किसको कहते हैं? अगर एक ऊंट की कीमत, हालांकि इतनी नहीं है, मैं कम बता रहा हूं, जो अच्छा सुर्ख ऊंट अरबी होता है, यहाँ तो अपने को देखने में भी नहीं मिलता, उसकी कीमत अगर 50,000 पकड़े, मैं कम बता रहा हूँ 50, तो 63 ऊंट की कीमत कितनी बनती है? 63 ऊंट की कीमत कितनी बनती है? 60 ऊंट की कीमत तो सीधे सीधे हो गई 30 लाख है? जरा गौर फरमाइए। तो जो रसूल एक दिन में 31.5 लाख के ऊंटों पर अल्लाह की मोहब्बत में छुरी फेर दे, उस रसूल के दौलतमंद होने का अंदाज क्या होगा? सुभान अल्लाह। मेरे इमाम तो कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। मेरे इमाम कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये ज़कात देने वालों का मजहब है, भीख मांगने वालों का मजहब नहीं है। इसलिए मालदार बनो। मालदार बनने में कोई मनाही नहीं, और मालदार बनने के लिए जरूरी है तालीम पे मेहनत करो। जब तक तालीम पे मेहनत नहीं करोगे आप मालदार नहीं बन सकते। दुनियावी तालीम कम से कम अपने बच्चों को इतनी दो कि आपका बच्चा ग्रेजुएट बने, कम से कम इतनी। ग्रेजुएट से कम कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। और मजहबी तालीम इतनी हो कि जब बाप मरे तो आपका बेटा आपको गुस्ल भी दे सके सुन्नत के मुताबिक, और आपकी नमाज जनाजा आपका बेटा खुद पढ़ाए। इतनी तालीम मजहबी होनी चाहिए। ना आप दुनियावी तालीम दे रहे, ना लोग क्या कहते हैं, मौलाना तालीम महंगी, हम गरीब है। तो महंगी तालीम है और आप गरीब है, तो मोबाइल का रिचार्ज भी तो महंगा है, मोबाइल भी तो महंगा है, कपड़े भी तो महंगे हैं, अब तो चाय शक्कर भी महंगी हो गई है। तो क्या महंगी होने की वजह से शक्कर खरीदना बंद किया? महंगी होने की वजह से कपड़े खरीदना बंद किया? महंगी होने की वजह से मोबाइल खरीदना बंद किया? महंगाई की वजह से रिचार्ज बंद किया? जब सारी चीजें महंगी खरीद रहे हो तो तालीम पे बहाना क्यों लगाते हो? अगर तुम बड़े भाई हो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाओ, अगर तुम बाप हो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर तुम माँ हो तुम्हें मेहनत करना पड़े तो घर में मेहनत करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप आने वाले दौर को उम्मत के लिए खुशी का दौर देखना चाहते हैं तो तालीम के बगैर चारा नहीं। अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, तालीम के लिए सिर्फ 10 साल 12 साल तालीम पे सब मिल के मेहनत कर लो। आने वाला दौर आपका दौर होगा, इनकलाबी दौर होगा। लेकिन बहाना करते हो, बहाना मत करो, मेहनत करो। 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मेहनत करो, लेकिन तालीम को हम करो। आज हम ना मदरसा पढ़ाने तैयार, न स्कूल पढ़ाने, छोटी छोटी उम्र में बच्चों को लगा देते हैं काम धाम पे, अपनी अय्याशियों के लिए, अपने ऐश के लिए नहीं। मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इस्लाम दौलत के लिए मना नहीं करता। ये सब मालदार लोग, गौसपाक मालदार गरीब नवाज की तो शान ये कि बादशाह उनकी चौखट पे भीख मांगने आते थे, और आज भी लोग खड़े हैं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला था। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही इतने मालदार थे कि आपने जो गाय भैंस और घोड़े पाले थे उनकी जो जंजीर होती थी वो सोने की थी उनके गले में, और जो मेखें होती थी वो चांदी की थी। हाय 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 हाय, हमारा मुर्शिद महबूब इलाही कितना मालदार मुर्शिद है। गौर तो करें, उस दौर में 200 महाना खर्च होता था लंगर का। एक दिन बादशाह अस्तबल में आया तो देखा कि घोड़े के गर्दन में सोने की जंजीर है। तो बादशाह ने कहा, अरे तुम्हारा पीर तो दुनियादार निकला, हम तो बड़ा वली समझते थे, बड़ा दुनियादार निकला कि वो सोना पिनाता है अपने घोड़ों को, अपने ऊंटों को, और अपनी गायों को, और अपनी बकरियों को। महबूब इलाही तक ये बात पहुंची तो हंस के कहते हैं, यही तो उसमें और हम में फर्क है। उसने सोने को जगह अपने दिल में दी है, हमने सोने की जगह उसकी जो औकात है वहां दी है। जानवर के गले में हमने सोना जानवर के गले में डाला, और उसने सोने की मोहब्बत अपने दिल में पैदा की। उसमें हम में यही तो फर्क है।
जरा गौर करें। तो मालदार बनो, मेहनत करो। हम मालदार बनने के लिए मना नहीं करते। इमाम अली मकाम की बात चली थी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस उन्वान के थे। एक मरतबा इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, ये अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कौन है? ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, ठीक। और इमाम हसन और इमाम हुसैन के चचाजाद भाई हैं और बहनवई भी हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब के शौहर हैं। पूरे मदीने मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्ने जाफर से बड़ा कोई मालदार नहीं था। इनको अबुल मसाकिन कहते थे, बहुत खूबसूरत थे और इनकी शबात हुजूर से मिलती जुलती थी। तो जब इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार हज को जाते थे तो इन लोग पैदल हज करते थे। मदीने मुनव्वरा से पैदल निकलते थे, पीछे ऊंट घोड़े सब होते थे, लेकिन ये पैदल जाते थे। इमाम हसन के खादिम बन के दोनों जाते थे, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला। जरा गौर करें, जिसका खादिम बनकर इमाम हुसैन जाता हो, उस मखदूम हसन की शान का आलम क्या है? क्या मकाम है हसन है, इमाम हसन का मकाम क्या है। लेकिन जालिम इमाम हसन का जिक्र इसलिए करना नहीं चाहते कि लोगों को सुलह हसन पसंद नहीं है। गौर तो करें, सिर्फ सुलह की वजह से हसन को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन हम सुन्नी सुलह हसन को भी मानते हैं और जंगे हुसैन को भी मानते हैं। हम अधूरे लोग नहीं हैं, हम तो पूरे पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ऐसा हुआ एक दिन कि ये हजरात जा रहे थे तो क्या हुआ, भूख लगी। सफर में भूख कभी भी लगती है। आमतौर पे घर रहो तो टाइम से भूख लगती है, लेकिन सफर में भूख, और सफर में ज्यादा लगती है। और फिर वो लोग जो पैदल हज कर रहे तो सोचा, अभी तीनों ने सोचा कौन पकाएगा खाना वाना। तो जल्दी में तो एक बुढ़िया का घर दिखा। उस बुढ़िया के घर गए, कहा कि हम लोग मदीने के रहने वाले हैं। ये नहीं बताया कि हम आले रसूल हैं, हम हसन हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं। कहा कि हम मदीने के रहने वाले हैं और हम सफर में हैं। ये भी नहीं बताया कि हम हज को जा रहे हैं। भूख लगी तो हमने सोचा कहीं रुक के कुछ खा लेते हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, हम गरीब लोग हैं, लेकिन आप लोगों के चेहरे बताते हैं कि आप बड़े लोग हैं। क्या वो चेहरे रहे होंगे जिनकी 14वीं सदी में रमक देखकर वक्त के मुजद्दिद ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा न होता। जिनकी हाल का ये हाल है तो उनके बाप दादाओं का हाल क्या होगा। ऐ तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो उस तुम्हारे चेहरे बड़े खूबसूरत है, तुम बड़े घराने के लगते हो, मुसाफिर हो। उन लोगों ने कहा, बड़ी भी और बड़े बड़े मियाँ थे, दोनों थे। उन्होंने कहा, हमारे घर में बकरी का एक बच्चा है, हम तुम्हें खिलाते हैं, और एक ही बच्चा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। उन्होंने बकरी का बच्चा ज़बह किया और खूब इनको खिलाया, खाए। उन्होंने कहा, देखो हम मदीने में रहते हैं, मदीने मुनव्वरा में, जब मदीने आना कभी तो हमें याद करना, हम आपसे मिलेंगे। उन लोगों ने नाम भी नहीं पूछे, इन्होंने नाम भी नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे नाम बताएंगे तो पहचान लेंगे तो कुछ ज़्यादा करने लगेंगे। आजकल हम पहचान बताते हैं फ़ायदा उठाने के लिए, और वो पहचान छुपाते थे ताकि लोगों से फ़ायदा ना हो। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हाँ, अगर नाजिम हमारे अलकाबात बयान करना भूल जाता है तो हमारे दिल के अंदर गुदगुदी सी होने लगती है नफ़रत की, कि अरे मेरा तारुफ सही नहीं करा रहा है। मेरे भाई, इससे बड़ा हमारा कोई तारुफ नहीं है कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। इससे बड़ा हमारा कोई लक़ब नहीं है कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। बसिद को सफ़ा कश्त बेचारा जामी, ग़ुलाम ग़ुलामान आले मोहम्मद। बहरहाल तो तीनों निकल गए हज के लिए। खुदा की शान ये कि वो बुढ़ी बुढ़ा दोनों, बड़े मियाँ बड़ी भी मदीने शरीफ आए, और आने के बाद अब पछता रहे, अरे हम उनके चेहरों के हुस्न में इतने गुम थे कि हमने उनके नाम भी नहीं पूछे, हमने उनके नाम भी नहीं पूछे। अब उनको मदीने में ढूंढेंगे, आए तो हुजूर की ज़ियारत के लिए, लेकिन उनको ढूंढेंगे कैसे। तो ऐसे में इमाम हुसैन उनको मिल गए, इमाम हुसैन मिल गए उनको। वो देखो, वो जवान जा रहे, देखो वही लोग तो थे ना। हाँ, वो कहा पहचाना? कहा हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे घर रुके थे ना, कैसे भूल जाते, तुम्हारा खाना खाया तो मैं कैसे भूल जाते। मदीने आओ, कहा हुजूर की ज़ियारत के लिए आए। कहा चलो मेरे भाई के घर। मेरा भाई इमाम हसन, उन्होंने एक बच्चा ज़बह किया था। इमाम हसन पाक ने वो बड़ी भी और बड़े मियाँ को तोहफे में 100 बकरियां दी। कितनी? 100 बकरियां तोहफे में दी। आप किसी भी बड़े से बड़े मालदार के घर जाओ, 100 बकरियों
देखे इतनी रकम कौन किसको तोहफा देता है, कौन किसको गिफ्ट करता है, हैं? लोगों का हाल तो ये है, बस अल्लाह ही खैर करे, हैं? लेकिन ये क्या सखी लोग हैं, बकरी एक ज़बा की बच्चा और तोहफे में 100 बकरियां। अका मेरा भाई हुसैन ये मौजूद है, ये भी तुम्हें तोहफा देंगे। इमाम हुसैन अपने घर ले गए, खूब खिलाया पिलाया, और इमाम हसन ने 100 दिया, उसको डबल किया इमाम हुसैन ने 200। कितनी हो गई? 300 बकरियां। फिर कहा मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न जाफर, वो मेरे बहन भाई भी है, उनके घर चलो, वो उन्होंने भी तो खाना खाया था तुम्हारा। वहां गए, उन्होंने भी खूब खातिर मदारत की, और उसके बाद कहा हसन ने कितना दिया? कहा 100। हुसैन ने कितना? तो कहा 200। तो 300 हो गई, तो 300 बकरियां मेरी तरफ से। 600 बकरियां ली बड़ी भी और बड़े मियाँ का, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने माला माल कर दिया। कहा अपना तारुफ तो कराओ खूबसूरत चेहरे वालों, जो देखता है वो तुम्हारे कदमों में दिल रखता है, तुम हो कौन? कहा वो हसन, मैं हुसैन, ये अब्दुल्ला इब्न जाफर। कहा आले रसूल का टाइटल अगर किसी के ऊपर जेब देता है तो वो तुम ही लोग हो, हैं? तो इतने मालदार ये लोग थे। तो मेरी गुजारिश है मालदार बनो, और मालदार बनने के लिए तालीम जरूरी है। तालीम के बगैर आप मालदार नहीं बन सकते, और अगर कमजोर बनोगे, तालीम हासिल नहीं करोगे, तालीम पे जोर, तो गरीब हो जाओगे। और गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। मैं तो ये उफ़ाज़ और उलमा मौजूद है, इनसे भी कहता हूँ कि ये हजरात भी दौलतमंद बनने की कोशिश करें। हम सब दौलतमंद, जब हमारे आका लोग दौलतमंद थे, लेकिन हाँ दौलत कमाओ चिटिंग बाजी करके नहीं, चिटर बन के नहीं, हराम से नहीं, दौलत कमाओ हलाल से, सीधे सीधे शॉर्टकट में मत जाओ, शॉर्टकट में मत जाओ। ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ मेहनत करो, मेहनत में बरकत है, अल्लाह ने मेहनत में बरकत रखी है। और आखिरी बात के तौर पे, जलसा रात के 2 बजे तक न चलाओ। सब जगह कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ। मैंने 12 बजे के बाद तकरीर करने का वो लोगों को मना किया कि मैं 12 के बाद तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से जलसा सजाया तो मैंने 12 बजे के बाद तकरीर कर दी। इसके बाद अगर मुझसे तकरीर करवाना हो तो मुझे 11 साढ़े 11 बजे माइक दीजिए। बस सूरत दीगर अगर इसके बाद आपने मुझे कभी बुलाया और 12 के बाद माइक दिया तो मैं तकरीर नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है, इतना बड़ा जलसा सजाते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी पब्लिक बुलाते हो, और लोगों को ज़बरदस्ती थकाते हो इशा के बाद से, और मेहमानों को फिर उस वक्त तो माइक देते हो जब लोग थक जाएं, लोग जाने के मूड में हो, सर्दी में लोगों को इस्तिंजा लगे, हाजत हो। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मकसद अगर पैगाम पहुंचाना है, सर्दी में 6 घंटा आदमी इस्तिंजा रोक के बैठ सकता है? बताइए, हैं? बताइए क्या कर रहे हैं हम? जब लोगों का ख्याल करते हुए रसूलुल्लाह ने नमाज मुख्तसर करने का हुक्म दिया, जब लोगों का ख्याल करते हुए नमाज मुख्तसर हो सकती है, जलसे मुख्तसर नहीं हो सकते? कोई ज़रूरी है सारे ख़ानदान को पढ़ाना? कोई ज़रूरी है कि सबको? भाई मुख्तसर 1-2 मेहमानों को मौका दो, बाकी ख़त्म करो। मैं मुरव्वत में आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं ये नसीहत, गुस्से में नहीं कह जा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत अल्लाह ने मुरव्वत दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपको नसीहत कर जा रहा हूँ। मुझे ही नहीं, किसी को भी बुलाओ, इशा में जलसा शुरू करो, 12 साढ़े 12 तक जलसा ख़त्म करो, ताकि जलसा सुनकर भी लोग फजर की नमाज़ पढ़ सकें। रात के 2-3 बजे तक जगाओगे तो जो पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ते वो तो लंबी तान करके सो जाएगा, लेकिन जो पढ़ता है उसकी भी छूटेगी। बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ है कि इमाम साहब की आंख नहीं खुल पाई रात के 2-3 बजे तक जाकर, यानी जो नहीं पढ़ते वो तो नहीं आए, जो पढ़ाता था उसकी भी आंख लगी आपके जलसे की वजह से। तो ऐसा मत करो सुन्नियों, अपने आप पे रहम करो। हजारों जलसे एक पढ़ने में और फजर की 2 रकअत नमाज एक पढ़ने में। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, अब कभी आप बुलाना तो इसी शर्त पर कि हम 12 के बाद कोई तकरीर नहीं करेंगे। एक चीज़ है, आदमी कितना ही बैठना चाहे यार, उसको इस्तिंजा लगेगी तो वो क्या बैठेगा? अब बनाए, और फिर वो इस्तिंजा के लिए उठ के जाएगा तो क्या वो दोबारा फिर पिंडाल में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए अपनी कौम पे रहम करो। बल्कि अब तो देर तक जलसे चलने की वजह से पढ़ा लिखा और कारोबारी तबका बहुत सारा इसलिए जलसे में नहीं आता कि पूरी रात जगाएंगे तो हमें सुबह तो ड्यूटी पे जाना है, हमें सुबह तो काम पे जाना है। तो जलसे ऐसे करो कि लोगों के काम में भी खलल ना हो, दूसरे दिन लोग अपनी ड्यूटी पे जाना चाहे, अपने कारोबार पे जाना चाहे तो जा सकें। ये इस तरह का मामला। अभी हम वहाँ गए थे, हुजूर सैयदी सरकार आकाए नेमत अमीन मिल्लत सरकार की सरपरस्ती में जलसा था। कौन सा इलाका था वो? शाहजहाँपुर के करीब। वो शकील भाई हमारे बैठे हुए हैं, शकील बरकाती।
जलसा शुरू हो गया इशा के फ़ौरन बाद 7 साढ़े 7 बजे, और 5 मुकर्रिरों की तकरीर के साथ 12:30 बजे सलातो सलाम और दुआ के साथ ख़त्म हो गया। ऐसे ही था। किसी को कोई हाजत अगर भी हुई होगी तो उसने सोचा कि भाई तो जलसा तो जल्दी ख़त्म होना है 12 साढ़े 12 बजे, वो बैठा रहा। मजमे से एक बंदा भी उठ के, एक बंदा आखिरी मुकर्रिर तक, हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत के खिताब तक एक बंदा भी उठ करके नहीं गया। तो मेरी गुजारिश है जलसों को जलसे के तौर पे करो। मैं समझता हूँ इसकी नसीहत मौलाना सादिक साहब ने भी आपको बहुत सारी कर दी है। तो जलसों को जलसों के तौर पे करो, जलसों को जो वो दिल बहलाने का सबब ना बनाओ और जो वो रसूमात का सबब ना बनाओ, और कोशिश करो कि कोई पैगाम दो, जैसा मौलाना ने कहा कोई पैगाम दो ताकि लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब आए। अगर एक बंदा भी अपने जलसे से सुधर के चला गया, पूरी कमेटी वालों की मगफिरत का ज़रिया, पूरी बस्ती वालों की मगफिरत का ज़रिया, सब चंदा देने वालों की मगफिरत का ज़रिया, इंशाअल्लाह सारे आने वालों की मगफिरत का ज़रिया। इसलिए गुजारिश है इसका ख्याल करो। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक दे। आपने इतनी सर्दी में इतनी रात गए, मेरी गुफ्तगू सुनी, इतनी देर तक आप बैठे रहे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, दोनों जहान की नेमतों से बरकतों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी नूर आज़ाद मैदान बम्बई में होता है, जो लाखों की तादाद में जिसमें आशिकान रसूल शरीक होते हैं। तो मुंबई की सरजमीन पर इन साल भी 12, 13 और 14 दिसंबर 2025 को सुन्नी दावत इस्लामी का इंटरनेशनल आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा बैनुल अक़वामी इज्तिमा होने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि 12 को औरतों के लिए होगा, 13, 14 को मर्दों के लिए होगा। आप उसमें कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु। शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सज़ा, अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल इस्लाहे अक़ायद व अमाल से मुताल्लिक़ शहीद आज़म तालीमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी आप सबकी हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आपने मुझसे पेशतर शोरा इस्लाम उलमाए किराम के और बिलखुसूस हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब से उनका खिताब समात किया। सर्दी बहुत लग रही है इसलिए, और रात भी ज़्यादा हो गई है, तो कोई तफसीली लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय जितनी देर तक थोड़ी देर आपका ज़ौक़ समात है, थोड़ी देर के लिए कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जाती है। अच्छी तरह याद रखिए कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मुट्ठी भर खाक से पैदा किया है। इंसान मुश्त खाक है, और अगर वो अल्लाह को राज़ी कर ले तो वो फरिश्तों से बेहतर हो जाता है, और अगर वो अल्लाह को राज़ी न कर सके तो वो कुत्तों से और जानवरों से भी बदतर हो जाता है। ये हम पर है कि अब हम फरिश्तों से बेहतर दर्जा पाने की कोशिश करें या जानवरों से बदतर हो जाएं, कुत्तों से भी गिर जाएं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह अपने रब को राजी कर ले, वरना तुझसे कुत्ते आगे निकल जाएंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और हमारे सीने में एक लटकता हुआ दिल अता फरमाया, और बेहतरीन इंसान वो है जिसके सीने के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है, खुदा की खशियत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और कैसे डरो? जैसे डरने का हक है। अल्लाह अकबर। खुदा का खौफ बहुत अजीम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ, खुदा की खशियत जिस दिल के अंदर पैदा
हो जाती है, वह इंसान गुनाहों से दूर होने लगता है, उसका रिश्ता गुनाहों से कमजोर होने लगता है, उसका रिश्ता अल्लाह की इबादत से मजबूत होने लगता है, उसका रिश्ता गुनाहों के अड्डों से टूटकर खुदा खानों की तरफ जो है वो जुड़ने लगता है। आज कौम मुस्लिम के अंदर अल्लाह का खौफ जैसा होना चाहिए, खुदा की खशियत जैसा होना चाहिए, वैसा खौफ खुदा हमारे सीनों के अंदर नहीं है। अगर हम बुजुर्गान दिन की जिंदगी का जायजा लें तो पता चलता है उनके सीनों में अल्लाह का खौफ कैसे था। हजरत सैयदुना इब्राहिम इब्ने अदहम रदी अल्लाह ताला से किसी ने कहा, हजरत जरा तवज्जो से सुनना, इब्राहिम इब्ने अदहम कौन? इब्राहिम इब्ने अदहम, अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं, ये इब्राहिम इब्ने अदहम वो है जो बहुत बड़े बादशाह थे। अल्लाह ने इनको बादशाहत अता की थी, और जब ये बादशाह थे तो एक दिन ये अपने घर के अंदर नरम नरम गद्दों पर सो रहे थे। उस वक्त तो देखा कि छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है, तो आपने कहा कौन गुस्ताख है जो मेरी छत पर दौड़ रहा है? तो किसी कहने वाले ने कहा, इब्राहिम हम अपने गुमशुदा ऊंट तलाश कर रहे हैं। तो इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं कि तू पागल हुआ है क्या? कभी ऊंट भी किसी को छत पे मिलते हैं? तो उस वक्त तो आवाज देने वाले ने कहा, जब ऊंट छत पे नहीं मिल सकते, ऊंट छत पे ढूंढने वाला पागल और बेवकूफ है, तो जरा ये भी तो बता इब्राहिम, क्या खुदा नरम गद्दों पे मिलेगा? क्या खुदा का कुर्ब नरम गद्दों पे मिलेगा? अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह अल्लाह छत पर ऊंट नहीं मिल सकते तो कुर्बे खुदा भी सोने में और नींद में नरम गद्दों पे नहीं मिल सकता। बस दिल पर बात असर कर गई और अल्लाह की मोहब्बत के अंदर आपने हुकूमत को छोड़ दिया, और हुकूमत को छोड़ने के बाद, तख्त और ताज को छोड़ने के बाद आप जंगलों बियाबान में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। एक मर्तबा आपका वजीर जो बादशाह बन चुका था, आपके जाने के बाद आपको दरिया के किनारे देखा कि आप जो है सुई से अपनी गुदड़ी सिल रहे हैं, तो उस वक्त उसने कहा, हजरत ये बेबसी देखी नहीं जाती, ये कस्म पुरसी देखी नहीं जाती। हजरत एक काम करें, आप फिर चलें, मैं आपका गुलाम हूं और आप फिर बादशाह की कुर्सी संभालें। अल्लाह अकबर। इब्राहिम इब्ने अदहम ने उनको देखा और देख करके जो हाथ में सुई थी वो आपने दरिया में फेंक दी, और फेंकने के बाद फरमाया, ए दरिया की मछलियों मेरी सुई पेश करो। तो क्या देखा, हर मछली के मुंह में एक एक सुई मौजूद थी। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने वजीर को देख करके कहा, देखा वो हुकूमत ज्यादा बेहतर थी या ये हुकूमत ज्यादा बेहतर है? ये बता मुझे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की बात आगे बढ़ाने से पहले, अल्लाह की मोहब्बत में वो बादशाह छोड़ सकते हैं, हमारा अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह नहीं छोड़ सकते, अल्लाह की मोहब्बत में हम बुराई नहीं छोड़ सकते। हर बंदा वली बनना चाहता है, वली बनने का शौक सबको है, लेकिन छोड़ क्या रहे हैं? अल्लाह अकबर। याद रखिए, खुदा का कुर्ब गुनाहों के बावजूद किसी को नहीं मिलता। खुदा का कुर्ब अय्याशों की बुनियाद पर नहीं मिलता। खुदा का कुर्ब तो गुनाहों को छोड़ने की वजह से मिलता है। बादशाहत करना कोई गुनाह तो नहीं था, लेकिन मोहब्बत खुदा में छोड़ दिया। बहरहाल अल्लाह अकबर। इब्राहिम बिन अदहम से किसी ने कहा, अगर फुर्सत मिलेगी तो आपसे कुछ बात करते हैं। आमतौर पर ये मोहरा कहा जाता है, फुर्सत मिलेगी तो कुछ बातें करते हैं ना, फुर्सत मिलेगी तो बात कर लेंगे, फुर्सत मिलेगी तो बात कर लें। इब्राहिम बिन अदहम से किसी ने कहा, अगर फुर्सत मिलेगी तो जरा कुछ आपसे बात करना है। तवज्जो, फुर्सत मिलेगी तो आपसे बात करना है। इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम बहुत है। मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम बहुत है। तो किसी ने कहा, हजरत आखिर आप कितने ऐसे काम है कि आपको बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है? फरमाया, हाँ, मुझे कुछ काम है। जब तक मेरे ये काम मुकम्मल नहीं हो जाते मुझे फुर्सत नहीं है। तो क्या काम है? का नंबर 1, जब इंसान मां के पेट में होता है तो अल्लाह फरिश्ते को भेजकर कहता है, लिख दे ये सईद है या शकी है, ये जन्नती है या जहन्नमी है।
ये माँ के पेट में लिख दिया जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी तकदीर लिख दी जाती है कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। इब्राहिम इब्ने अदम ने कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि फरिश्ते ने मेरा जन्नती होना लिखा या जहन्नमी होना लिखा। इतनी सर्द रात में इस्लाह माशरा का जलसा सुनने के लिए आने वालों, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर वाकई आप गुफ्तगू सुनने के लिए आए हैं तो ठहर करके कुछ सोच करके चंद मिनट की मेरी, मैंने कहा रात बहुत सर्द है और ठंडक भी है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत लंबी गुफ्तगू मैंने भी नहीं करना और हम लोगों को यूं भी सफ़र के लिए भी रवाना होना है। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इब्राहिम बिन अदहम जैसा वली, मछलियाँ जिसका हुक्म मान रही है, वो इस पर बेचैन है कि पता नहीं मेरी तकदीर में जन्नती लिखा हुआ है या जहन्नमी लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, हमें मालूम है? हमें मालूम है? कितने सुकून से हम बैठे हुए। अगर माहिर मौसमियात ऐलान कर दे कि तूफान आने वाला है तो कोई सुकून से बैठेगा? तूफान से बचने के लिए सब तैयारी करेंगे, लेकिन मौसमियात के माहिरीन का तजुर्बा तो झूठा भी हो सकता है। वो कयास की बुनियाद पर कहते हैं, यकीन नहीं, बेशुमार मर्तबा तूफान का ऐलान किया गया मगर उस दिन तेज हवा भी नहीं चली। मगर लोग ऐलान करते, तो माहिर मौसमियात अगर ऐलान कर दे कि तूफान आने वाला है तो सब उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने जहन्नम को तैयार करके रखा है, उससे बचने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि मैंने जन्नत को बना करके रखा है, उसमें जाने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई, मौसमियात के माहिरीन की बात पर इतना यकीन है, अपने अल्लाह की बात पर यकीन कब करोगे? अपने अल्लाह की तरफ कब आओगे? जरा गौर कीजिए। और हमने जहन्नम से बचने की क्या तैयारी की है और हमने जन्नत में जाने की क्या तैयारी की है। हमें नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है। बल्कि आप अगर बयान सुन रहे हैं तो मुझे एक रिवायत याद आ गई जो इंसान को लर्जा देती है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान पूरी जिंदगी जन्नतियों वाले काम करता है, यानी इबादत करते हुए बहुत खुश मत होना, अल्लाहु अकबर, बहुत घमंड मत करना, बहुत तकब्बुर मत करना कि मैं तो दाढ़ी रख चुका हूँ, मैं तो नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, मैं तो इबादतें कर रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल फरमाते हैं, एक बंदा होता है जो पूरी जिंदगी जन्नतियों वाले काम करता है, हत्ता कि उसके और जन्नत के दरमियान 2 कदम का फासला रह जाता है, सिर्फ 2 कदम का फासला रह जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मगर तकदीर का लिखा गालिब आता है और 2 कदम का फासला सिर्फ रह जाता है जन्नत में जाने से, और उसकी जिंदगी का एक दिन बचता है और एक ही दिन में उसकी जिंदगी बदल जाती है और फिर वो जहन्नमियों वाला काम करता है और उसी हालत में उसकी मौत होती है और वो जहन्नम में चला जाता है। और एक बंदा वो होता है जो पूरी जिंदगी जहन्नमियों वाला काम करता है, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ 2 कदम का फासला रह जाता है। अल्लाह अकबर, और अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो जन्नतियों वाला काम करता है और जन्नत में चला जाता है। मेरे भाइयों, हमें नहीं पता कि हमारी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, हमें नहीं पता हमारे मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, हमें तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी हमारे हसन भाई, हमारे नाजिम बहुत अच्छी निजामत करते हैं, उन्होंने हमें बशारत दी, सुन्नी जन्नती भाइयों, मेरा दिल खुश हो गया लेकिन अंदर से दिल कट गया। अल्लाह अकबर, यकीनन अल्लाह इनके जुमले हमारे लिए दुआ बना दे, इनके हुस्न ज़न की लाज रखे। मगर हमें नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है। मेरे भाइयों, जरा बताओ तो सही, जब अल्लाह नबी के बेटे को जहन्नम में डालेगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, नबी की बीवी को जहन्नम में डालेगा लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, और कुत्ते को भी अल्लाह जन्नत में डालेगा असहाबे कुत्ते की, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। जरा गौर तो करो, नबी का बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा। जरा गौर तो कीजिए, हम कितने सुकून से बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, मोबाइल हमारे हाथों की जीनत है, जराइम हम हमारी पहचान है, गुनाह हमारी पहचान है, किसी को कोई ख्याल ही नहीं। सब ये सोच रहे हैं, अरे मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह तो हमें जन्नत अता करेगा। मेरे भाई, अल्लाह रहीम व करीम है, क्या ये बात नबियों को नहीं पता थी? ये बात सहाबा को नहीं पता थी? ये बात वलियों को नहीं पता थी? अल्लाह अकबर,
अकबर, वो सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो रोते थे। सैयदना फारूक आजम ने कहा अल्लाह अकबर, कहते काश मैं तिनका होता, काश मैं तिनका होता और मुझे जला दिया जाता और मेरा किस्सा खत्म हो जाता, ताकि जहन्नम की आग से मैं बच जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते काश मैं अपने घर वालों का मेंढा होता, ताकि मुझे ज़बह करके लोग खा जाते और क़यामत के दिन में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताइए तो सही, जिनको जन्नत की बशारतें दी गई है उनका ये हाल है। किसी ने सैयदना फारूक आजम से कहा अमीरुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह ने तो आपको जन्नती कहा है, फिर आप इतना रातों को रोते क्यों हैं? हजरत फारूक आजम अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि उनके चेहरे पर, गालों पर रोने की वजह से आंसुओं की लकीरें पड़ गई थी, निशान पड़ गया था। ध्यान से सुनना, कितना बड़ा पीर मिला था फारूक आजम को। और फारूक आजम भी कोई मामूली पीर नहीं थे, जिनका जिक्र तौरात में, जिनका जिक्र इंजील में, जिनका जिक्र ज़बूर में, जिनका जिक्र कुरान में, कुरान की कमोबेश 22 आयतें सैयदना फारूक आजम की राय की ताईद में नाज़िल हुई है। सैयदना फारूक आजम को हुजूर ने नाम लेके कहा उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है। फिर भी वो रातों को अल्लाह के खौफ से रोते थे, दिन को अल्लाह के खौफ से रोते थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप इतना रोते क्यों हैं, जबकि रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती कहा, हुजूर ने जन्नती कहा है, हुजूर ने जन्नती कहा है। जलसे के नाजिम ने, मुकर्रिर ने, पीर साहब ने नहीं, हुजूर ने जन्नती कहा। जिसको हुजूर जन्नती कह दे मेरा ईमान है, फिर जैसे जन्नत का होना यकीनी वैसे उसका जन्नती होना यकीनी, क्योंकि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आपको जब रसूलुल्लाह ने जन्नती कहा तो आप इतना रोते क्यों है? फारूक आजम कहते हैं हुजूर ने कहा कि तू जन्नत में जाएगा, ये थोड़ी कहा कि जहन्नम में डाले बगैर जन्नत में जाएगा। तवज्जो तो करें, अल्लाह हो, गौर कीजिए। आका ने कहा जन्नत में जाएगा तो मैं जन्नत में तो जरूर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह जहन्नम के बगैर जन्नत में डाल देगा ये तो नहीं कहा ना मुझे। अगर अल्लाह ने एक लम्हे के लिए भी मुझे जहन्नम के अंदर डाल दिया तो मेरा क्या बनेगा? ये उन लोगों की कैफियत है जिनकी निशानी कुरान बयान करता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि जब तुम उनको देखोगे तो रुकू और सजदा करते देखोगे, वो रो रहे अल्लाह के खौफ से। और जो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते वो जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। जो जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भाग जाते हैं जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल की छुट्टी होने से भागते हैं, जो 2 रकअत पढ़ के भागते हैं वो जन्नत के ठेकेदार बने हैं। जो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं, जिन्हें इस्तिंजा के बाद पानी लेने की भी तौफीक नहीं, जिन्हें बैठकर इस्तिंजा करने की भी तौफीक नहीं, वो जन्नत के ठेकेदार बन बैठे हैं। अल्लाह के बंदो अपने आप पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। हम में कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। आप तो आप, अल्लाह अकबर, फारूक आजम तो फारूक आजम है। अंबिया अल्लाह के खौफ से होते थे, अंबिया रोते थे अल्लाह के खौफ से। हजरत सैयदुना याहया अलैहिस्सलाम, बड़ा नाम है याहया, नबी के बेटे हैं, खुद नबी। अल्लाह ताला ने इनको कुरान में सैयद कहा है। गौर फरमाए, कुरान में अल्लाह जिसको सैयद कहे, सैयदन व हसूरा, हुफाज मौजूद है वो जानते हैं। अल्लाह ने कुरान में जिसकी सियादत का ऐलान फरमाया, जिसकी मासूमियत का ऐलान फरमाया, सैयदन व हसूरा, वो सरदार भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको औरतों से महफूज रखा होगा, उसको गुनाहों से महफूज रखा होगा। वो उनकी मासूमियत का ऐलान किया गया।
हजरत याहया इतना रोते थे कि रोने की वजह से आपके चेहरे का गोश्त झड़ गया था, चेहरे का गोश्त झड़ गया था। आखिर रोना कितना आया होगा कि चेहरे का गाल झड़ गए और दाढ़ें नजर आती थी, दाढ़ें। और एक बार तो 40 दिन तक इतना रोए कि जहां आंसू गिरते थे वहां सब्जा पैदा हो गया। तो अपने रोने पर नाज हुआ, तवज्जो, अपने रोने पे नाज हुआ कि मैंने अल्लाह के लिए कितना रोया। तो नाज करके कहते मौला देख तो मैंने कितना रोया, हाय हाय हाय। तो कहा जाता है याहया तुझे अपना रोना याद रहा और तुझे अपना अमल याद न रहा। आपकी अम्मी जान ऊन का बना हुआ कपड़ा आपके गालों पे रख देती थी कि दाढ़ें नजर ना आए। तो रो रो करके वो कपड़े भीग जाते थे तो ऐसे निचोड़ना पड़ता था जैसे कपड़ा धुलने के बाद निचोड़ा जाता है। एक दिन माँ कहती है मेरे बेटे इतना मत रोया कर, इतना, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। तो कहते हैं माँ मुझे रो लेने दे। तो माँ कहती थी बेटा अल्लाह करीम है। तो माँ से कहते हैं माँ अगर अल्लाह ने मुझे जहन्नम में डाला तो क्या तुम मुझे जहन्नम से बचा लोगी? तो वो माँ भी नबी की बीवी थी, नबी की माँ थी, हजरत जकरिया की बीवी, हजरत याहया की माँ। कहती है बेटा नहीं, अगर अल्लाह किसी को जहन्नम में डालने का फैसला कर ले तो मैं उसको जहन्नम से बचा नहीं सकती। तो हजरत याहया कहते थे माँ जब तुम मुझे जहन्नम से बचा नहीं सकती तो फिर मुझे अल्लाह के खौफ से रोने से मना भी न करो, मुझे रो लेने दो। उस वक्त तक मैं रोता रहूंगा जब तक कि मेरा अल्लाह मुझे जहन्नम से निजात की जो है वो बिशारत न दे दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे वादा न फरमा ले। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अंदाजा फरमाइए। तो अर्ज ये कर रहा था अल्लाह अल्लाह ये तो हजरत याहया हैं, अल्लाह अकबर। हमारे और तुम्हारे रसूल ने जब आयत सुनी ना, अल्लाह अकबर, सूरे हाक्का की आयत हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से सुनी तो जहन्नम का जिक्र है सूरतुल हाक्का के अंदर। मेरे और तुम्हारे रसूल बेहोश हो गए आयत करीमा सुनकर। जरा गौर फरमाए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसे खत खत की आवाज आती जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज आती है। हमने पूछा या रसूल अल्लाह आखिर ये आवाज किस चीज की है? तो मेरे आका फरमाते हैं तुम नहीं जानते कि मैं किसके दरबार में खड़ा हूं? अल्लाह के खौफ की वजह से मेरे सीने से ये आवाज निकलती है। मेरे भाइयों आज इस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, खशियत रब्बानी निकल गई। इसलिए आजकल हमारे नौजवान लड़के कोई मोबाइल के अंदर मुब्तला हैं, वो मोबाइल में जिना के मनाजिर देख रहे हैं, कोई लड़कियों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं, कोई गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, कोई गंदी फिल्में देख रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं। किसी के यहाँ शादी में डीजे बज रहा है, किसी को ख्याल ही नहीं है कि जहन्नम के दहकते हुए शोले मुजरिमों के इंतजार में है, गुनहगारों के इंतजार में है, दौलत के नशे में, माल के नशे में, अल्लाह को नाराज करके खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों सुन लो अल्लाह का अजाब तैयार है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। मालहू मिन दाफ़े, अल्लाहु अकबर। और जब अल्लाह किसी को अजाब देने का फैसला कर ले तो फिर कोई दुनिया की ताकत तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है, मैं काम में हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि फरिश्ते ने मेरे लिए जन्नती लिखा या जहन्नमी लिखा। नंबर 2, पुल सरात से सबको गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग कट के गिरेंगे, कुछ लोग पार लगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इब्राहिम बिन अदहम कट के गिरने वालों में है या पार लगने वालों में है, इसलिए मेरे पास इस वक्त मौका नहीं है। फिर फरमाते हैं कि नामे अमाल या तो सीधे हाथ में दिया जाएगा या तो उल्टे हाथ में दिया जाएगा। इब्राहिम को नहीं पता कि मेरा नामे अमाल मुझे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में दिया जाएगा। फरमाते हैं कुछ लोग जन्नत में जाएंगे खुश नसीब, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे कम नसीब। तो मुझे नहीं पता कि मेरा दाखिला जन्नत में होगा या मेरा दाखिला जहन्नम में होगा। फरमाते हैं जब तक कि मुझे इस बात पर यकीन न
हो जाए कि मैं दुनिया से जन्नती बन के जाऊंगा, पुलसरात से सलामती से गुजर जाऊंगा, मेरा नाम अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जब तक मुझे ये यकीन ना हो जाए, ये बड़ी मुश्किल घाटियां हैं, इसलिए मुझे इसकी तैयारी करना है, मुझे उसके लिए फुर्सत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो और मुझे आखिरत की तैयारी करने दो। एक मर्तबा इमाम हसन अल बसरी ने एक शख्स को हंसते देखा, कहा लगाते देखा। आज हंसना कहा लगाना तो कोई बुरा भी नहीं समझता, हम लोग कहे लगाते रहते हैं। इमाम हसन बसरी ने फरमाया उस जवान से, ए जवान, क्या तू पुलसरात से गुजर चुका? उसने कहा नहीं। तो क्या तुझे जन्नत का टिकट मिल गया, तू जन्नत में दाखिल हो गया? उसने कहा नहीं। तो हजरत हसन बसरी कहते हैं, ना जो पुलसरात से गुजरा हो, ना जो जन्नत में दाखिल हुआ हो, उसको हंसता देखकर मुझे ताज्जुब है। वो हंसता कैसे है कि जहन्नम का अजाब उसके इंतजार में है और वो यहाँ जमीन पे कहे लगा रहा है। उसके बाद उस जवान को किसी ने हंसते नहीं देखा। अल्लाह के बंदो, आज हमारी जिंदगी गफलत में है। ना हम लोग मैदान महशर की तैयारी कर रहे हैं, ना हम लोग कब्र की तैयारी कर रहे हैं, ना हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, माल माल माल। मेरे भाई, माल कमाओ किसने मना किया, जमाओ किसने मना किया, इंजॉय करो किसने मना किया, लेकिन महशर को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो, कब्र को मत भूलो, हश्र को मत भूलो, अल्लाह के अजाब को मत भूलो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह, सैयदना फारूक आजम का जिक्र आया तो मुझे उनकी जिंदगी याद आ गई। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं सैयदना फारूक आजम, उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात क्या थे? सैयदना फारूक आजम की जिंदगी के आखिरी लम्हात ये थे कि जब आपको किसी ने हमला किया तो आप जो है उसको लोग उठा करके आपको लेकर के आए और लेकर आने के बाद आपको घर में डाल दिया चारपाई पे। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो है वो अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटो, पूरी जिंदगी तुमने मेरी बात मानी, पूरी जिंदगी तुमने मेरी बात मानी, क्या दुनिया से जाते वक्त तुम मेरी बात नहीं मानोगे? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कहिए क्या हुक्म है? फरमाया, मुझे जमीन पे डाल दो, चारपाई से उठा के मुझे जमीन पे डाल दो ताकि मैं अपने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करूं, अर्जियां लगाऊं। तो लोगों ने उनको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। तो फारूक आजम अपना ये रुखसार जमीन पे रगड़ते थे और कहते थे, अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे। दूसरा रुखसार जमीन पे रगड़ते थे और कहते थे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। ऐसे में लोगों ने, किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अरे आप तो वो हैं कि आपके जरिए इस्लाम को फायदा पहुंचा, इतने आपकी वजह से शहर फतेह हुए, ये शहर फतेह हुआ, ये शहर फतेह हुआ, आपने तो ये कारनामा किया, आपने तो ये कारनामा किया, आपने तो ये कारनामा किया। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मनक़बत पढ़ने वालों, ये वक्त मनक़बत पढ़ने का नहीं है। मनक़बत पढ़ने वालों, ये वक्त मनक़बत पढ़ने का नहीं है, बल्कि सुनो सुनो, मैं तो ये चाहता हूं कि क़यामत में अल्लाह ना मुझे जन्नत दे, ना मुझे जहन्नम में डाले, मुझे बराबर सराबर छोड़ दे, तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। ये हजरत फारूक आजम की इंकिसारी है, ये फारूक आजम की आजी है। मेरे भाइयों, हम पूरी पूरी रात सो रहे हैं, हमें ख्याल ही नहीं, हम पूरी पूरी रात सो रहे हैं, हत्ता के फजर में भी सो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। अल्लाह अकबर। हमारा क्या हाल होगा? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में सबसे ज्यादा अजाब जिसको दिया जाता है वो बेनमाजी है। मेरे सरकार अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, बेनमाजी पर जो अस्तहा और जो सांप मुसल्लत किया जाता है उसका नाम शुजाउल अक़रा है। वो गंजा सांप अगर एक मर्तबा डंक मारे तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर जाकर के धंसता है। ये किसने कहा? ये अल्लाह के रसूल ने कहा, ये मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, सच्चे रसूल
हमने। अल्लाह अकबर। कोई जलसे का नाजिम, कोई मुकर्रिर, कोई पीर अगर बात कह दे तो मुमकिन है उससे खता हो जाए, उससे लग़्ज़िश हो जाए, मगर अल्लाह अकबर ये तो वो रसूल हैं जो अपनी मर्जी से कभी बात करते ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह अकबर। ये जो कहते हैं उन पर वही की जाती है, यानी ज़बान इनकी होती है और कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह के बंदो जरा तसव्वुर में तो लाओ, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। खेत का सांप अगर डस ले तो हमारी कैफियत क्या होती है, खेत का बिच्छू अगर डस ले हमारी कैफियत क्या होती है, जरा बताओ। हम खेत के सांप और बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कब्र का सांप जो जहन्नमी सांप है, जो जहन्नम का सांप है, जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम का बना हुआ सांप, अल्लाह अल्लाह। और उसके डंक का हाल हुजूर बयान कर रहे हैं। 70 गज एक डंक की वजह से इंसान जमीन में धंसेगा और 1000 साल तक के जहर जिस्म में घूमता रहेगा। 1000। और वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। मस्जिदों को वीरान करके सिनेमा हॉल को आबाद करने वालों, खुदा के घर को छोड़ करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं अगर फजर नहीं पड़ा वो मुसलसल जोहर तक डसता रहेगा, अगर जोहर नहीं पड़ा वो असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़ा वो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा वो इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा वो फजर तक डसता रहेगा। 24 घंटे सिर्फ डस कर नहीं चला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो क़यामत तक बेनमाजी को डसता रहेगा। हाय रे बेबसी, हाय रे बेकसी, किस तरीके से नमाज को ज़ाय करते हो। ये अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अल्लाह अकबर। अगर बिच्छू डंक का मारे तो बिच्छू है, मच्छर के डंक से तड़प जाते हो, मच्छर के डंक से आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है। मच्छर डंक मारे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाय वो गंजा सांप, हाय वो शुजाउल अकरा, हाय वो जहन्नम का सांप जब कब्र में मुसल्लत होगा और वो जमीन में 70 गज धसाएगा और वो मुसलसल डसता रहेगा। 1000 साल तक के जहर जिस्म के अंदर घूमता रहेगा। कौन बचा सकेगा? ना माँ बचा सकेगी, ना बाप बचा सकेगा, ना भाई बचा सकेगा। मेरे भाई कोई नहीं बचा सकेगा। यहाँ तो दुनिया में लोग हमारी तारीफें कर रहे होंगे, वो फुला साहब तो बड़े अच्छे थे और ये थे, और उधर नमाज छोड़ने की वजह से मुसलसल अजाब हो रहा होगा। जरा बताइए ना मेरे भाई, चंद मच्छर अगर हम पर छोड़ दिए जाएं और वो हमें चिपक जाएं, या बल्कि शहद की मक्खी एक दो हम पे हमारे पीछे लगा दी जाए, हमारा क्या बनेगा? हाय हाय, हमारा जिस्म इतना कमजोर है कि जो शहद की मक्खी का डंक को न उठा सके, जो मच्छर के डंक को बर्दाश्त न कर सके, वो उस जहन्नम के सांप को किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएगा ये जिस्म? मेरे भाइयों, आओ आज इस शहीद आजम के जलसे में आए हो, तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, रब की बारगाह में रुजू हो जाओ। हम शहीद आजम का जलसा करते हैं और हम नमाज से दूर रहते हैं कि इमाम अली मकाम की शान तो ये थी कि आपने इतने तीरों से छलनी होने के बाद भी, इतने तलवारों के जख्म खाने के बाद भी, इतने दिल पर जख्म खाने के बाद भी इमाम ने जो किया, आखिरी में सजदा किया। इमाम सजदा करते हुए दुनिया से गए, उनके नाना सजदा करते हुए दुनिया में आए, इमाम दुनिया से सजदा करते हुए गए। ना हमें सजदे का ख्याल, ना हमें इबादत का ख्याल, बस हमें एक ही ख्याल है, खाना पीना सोना और कारोबार करना। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, इबादत की तरफ आओ, दुनिया में एंजॉय करो, दुनिया का माल इस्तेमाल करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, सब करो, लेकिन आखिरत के लिए कुछ टाइम निकाल। कितना मुख्तसर वक्त है ना, 10 मिनट। अब तो पान खाने में भी 10 मिनट नहीं लगता, पान भी 10 मिनट से ज्यादा वक्त लेता है चबाने में। जितना वक्त पान को देते हो ना, उससे कम वक्त तो अल्लाह को देना है। जितनी देर में गुटखा चबाते हो ना, उससे कम वक्त अल्लाह को देना है।
जितने वक्त में हुक्का पीते हो ना उससे कम वक्त अल्लाह को दे। लेकिन मुझे हैरत है, लोग हुक्के को वक्त दे रहे हैं, पान को वक्त दे रहे हैं, दोस्तों को वक्त दे रहे हैं, बीवी बच्चे को वक्त दे रहे हैं, अल्लाह को वक्त नहीं दे रहे। तो खुदा का तसव्वुर क्या है, तसव्वुर इलाह क्या है, अल्लाह को हमने कहां रखा है, उसकी मोहब्बत को कहां रखा है। अगर अल्लाह की मोहब्बत को, उसके जलवों को हम दिल में रखते तो क्या हम ये करते जो हम आज कर रहे हैं? जो हमारा बेटा और बेटी जवान होने के बाद हमारे साथ वफा करेंगे या गद्दारी करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम उनके लिए तो 8-8, 10-10 घंटा मेहनत करके माल कमा रहे हैं। माल किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चे सुकून से रहे। माल के लिए कलकत्ता तक जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, सऊदी तक जा रहे हैं, दुबई तक जा रहे हैं, अमेरिका अफ्रीका तक जा रहे हैं। मेरे बच्चे सुकून से रहे, बच्चे खुश रहे। बच्चों की खुशी के लिए 8-8, 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए। अल्लाह की खुशी के लिए क्या आमाल कमाने के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं? बताइए। बच्चे बेवफाई, बहुत से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ना कमाए, माल कमाइए, बच्चों को खुश रखना जरूरी है। हम भी उसी कोशिश में, आप भी उसी कोशिश में, बेशक बच्चों का हक है। लेकिन ये कहता हूं, बच्चा बीवी को देखने के बाद हमारा गद्दार हो सकता है। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को ईद का सलाम करने नहीं आते। ऐसे बच्चे जो 24-24 घंटे में माँ बाप की खैरियत एक घर में रह करके नहीं पूछते। माँ बाप तड़पते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ तो सही। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप अगर खर्चा मांग ले तो कहते हैं सब तुम्ही पे खर्चा कर दे, इतना कमाया सब तुम्ही पे जाय कर दे। ऐसे बच्चे, जिन बच्चों को जवान करने और खुश रखने के लिए, जिनकी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए 8-8, 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो, जबकि वो गद्दारी कर सकते हैं। हालांकि करो, मुझे मना नहीं, कोई इतराज नहीं, मैं मना करने नहीं आया। लेकिन बच्चे जो बेवफाई करेंगे, बेवफा होने वाली औलाद, छोड़ जाने वाली औलाद के लिए इतनी मेहनत, और खालिके वफा के लिए कोई मेहनत नहीं। कब्र में जिसकी रहमतें काम आएगी, कब्र में जिसके करम से अजाब से निजात मिलेगी, महशर में जिसके करम से अजाब से निजात मिलेगी, उस अल्लाह से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आइए ना, अगर अपनी आखिरत के मामले में सीरियस है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। और अल्लाह कैसा है कि जहां हम जा करके कहें ना मैं मुजरिम हूं, तो मुजरिमों से नफरत की जाती है। जो जुर्म का इकरार कर ले उसको सजा दी जाती है। लेकिन ये मेरे अल्लाह का दरबार है, अल्लाह की बारगाह है। जब इंसान अपने जुर्म का एहसास कर लेता है तो उसको सजा नहीं देता, बल्कि उसको माफ कर देता है। और माफी नहीं करता, बल्कि फरमाता है, एक बात बताऊं, मुजरिमों को माफ तो किया जाता है बहुत सारी जगह पर, लेकिन महबूब नहीं बनाया जाता। मेरा अल्लाह तो माफ भी करता है और कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। आइए मेरे भाइयों, हम सब तौबा करें, अल्लाह से मुआफी तलब करें, मुआफी के खास्तगार हों, और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं कि हमें 10 मिनट नमाज के लिए निकालना है, हमें अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल करना है। और शादियां हो, खुशी के मौके पर तो हम अल्लाह को ना भूलें, डीजे ना बजाएं, नाच गाना ना करें, फजूल खर्ची ना करें। देखो, जो चीजें जायज है वो करो, खूब करो, लेकिन जो नाजायज है उससे बचो। क्योंकि अल्लाह जब किसी कौम को देता है तो फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। तो मेरे भाइयों, अगर दौलत का मिसयूज करोगे तो अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल नेकी पर अमल करने की बजाय अगर गुनाह को प्रमोट करने में करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे ताकत छीन लेगा, कुव्वत छीन लेगा। बहुत सारे लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। हर बीमार अल्लाह का नाफरमान नहीं है, लेकिन अक्सर बीमारियां अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आती है।